अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनील अलवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। चले आज बनाते हैं बैंगन की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। आपने मेरे बैंगन के भुर्ते को बहुत पसंद किया, तो आज मैं आपके लिए एक और बड़ी मज़ेदार सी क्रिस्पी बैंगन की एक और रेसिपी लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बने बेल को और ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंगन की साइड पे जो छिलके निकले होते हैं, फ्लावर नुमा जो छिलके होते हैं, उनको हम निकाल देंगे। उसके बाद जो उसकी डंडी है, उसकी टेल है, उसको हम थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी उसकी नीट फिनिशिंग आ जाती है। अब हम बैंगन में लगाएंगे कट, प्लस का निशान लगाएंगे, उसको डीप कर देंगे, गहरा कट लगाएंगे उसमें इस तरह से, और उसको हम छुरी से गोद लेंगे, यानी कि छुरी की मदद से या कांटे की मदद से हम उसमें छोटे छोटे से सुराख करेंगे। चलें अब इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी ली है मैंने, और आधे टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें लिया है नमक। अच्छी तरह से उसको मिलाएंगे। बहुत अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसको बैंगनों के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे। चुटकी चुटकी थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें डालेंगे, और सारे बैंगनों में अच्छी तरह से हर साइड पे उसको अंदर इसके भर देंगे। तो आपने बैंगन का जो कट लगाना है वो इस तरह से लगाना है कि उसका पीस अलग ना हो जाए, यानी कि उसको 4 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, लेकिन वो टूट के गिरे ना। इस तरह से हम सारे बैंगनों के अंदर सारा मसाला लगा देंगे। थोड़ा सा बच गया है, उसको हम साइड पर रख देते हैं। और अब मैंने इसको 1 घंटे के लिए रखा है, और 1 घंटे के बाद आप देखिए इसके अंदर से कितना पानी, इसका कड़वा पानी निकल गया है, इसका मॉइस्चर निकल गया है। क्योंकि इसके आगे का जो स्टेप है उसके अंदर हमें इसका मॉइस्चर ही निकालना है। हमें बैंगन इसके अंदर बड़े क्रिस्पी से चाहिए। तो चलिए अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसके अंदर मैंने वही प्याला लिया है जिसमें हमारा बचा हुआ मसाला था। उसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून, इसमें लिया है रेड चिली पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 चाय का चमचा। 2 चाय के चमचे मैंने लिए हैं इसमें धनिया पाउडर के, और आधा चाय का चमचा मैंने इसके अंदर लिया है गरम मसाला पाउडर का। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और बिल्कुल उसी तरह से हम सारे बैंगनों के अंदर इसको भर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम सारे बैंगनों के अंदर चुटकी चुटकी करके हम इसका मसाला सारे बैंगनों के अंदर अच्छी तरह से भर लेंगे। अगर आप चाहें तो जो फर्स्ट स्टेप का मसाला था और सेकंड स्टेप का मसाला, इन दोनों को एक साथ भी बना के और बैंगनों में लगा के इस तरह से रख सकते हैं। तो अब मसाला तो लग गया है बैंगन के अंदर, उसको मैंने रख दिया है एक जाली वाले बर्तन में। अब मैंने लिया है एक कुकिंग पैन, उसके अंदर डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल, और लिए हैं साथ में 3 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, और टमाटरों को भी बारीक बारीक काट लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे प्याज फ्राई करने के लिए, और उसको लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन फ्राई करने के बाद हम प्याज को निकाल लेंगे किसी प्लेट में, और उसको फैलाएंगे और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद प्याज और टमाटरों का हम बना लेंगे पेस्ट। अब जो हमारे पास कुकिंग पैन के अंदर जो हमारा ऑयल था उसको मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, और उसके अंदर डाला है 1 चमचा लहसुन का पेस्ट और 1 चमचा अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें डाला है हाफ़ टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर हल्दी। 2 टीस्पून डाला है मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और 2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है धनिया पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे, मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत हल्की आंच पे हम इसको कुक करेंगे, और इसके बाद डाल देंगे जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको डाल के अच्छी तरह से इसको भी अब हमें भूनना है। बहुत अच्छी तरह से पहले हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर चंद कड़ी पत्ते, बारीक बारीक हम उसको कैंची की मदद से काट लेंगे, और थोड़े से पत्ते हम इसके अंदर डाल देते हैं, और थोड़ी सी देर के लिए हम इसको और पकाते हैं। थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे हम इसे, अच्छी तरह से भूनेंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ज़रा सा पानी डाल के अब हम इसको दोबारा भूनेंगे। थोड़ी सी देर के लिए और भूनते हैं, अच्छी तरह से भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं, और फिर हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए।
5 मिनट के लिए हम मसाला अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मसाले की क्या कंडीशन है। मसाला देखिए बहुत अच्छा सा भुन गया है, रोगन इसके ऊपर आ गया है। तो थोड़ी सी देर हम इसको और भूनेंगे और इसमें डाल देंगे हम ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर का और इसको ढक के पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसमें पानी डालना तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब ये हमारा मसाला रेडी है। चलें अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मसाला लगाए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। देखिए इसमें से भी कितना सारा पानी निकला है, ठीक ठाक मॉइस्चर इसका निकल गया है। अब जो बाकी का मॉइस्चर रह गया है उसको हम अपने इस स्टेप से ख़त्म करेंगे। जी हाँ, अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप बेसन लिया है, उसको उसी तरह से चुटकी चुटकी करके हम थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर भरेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम बैंगन जो है वो अंदर सारी साइडों में भरेंगे और ऊपर से भी हम इस तरह से उसको बहुत बारीक सी लेयर इसके ऊपर एक चढ़ा देंगे। देखिए किस तरह से मैं इसको कर रही हूँ। इस तरह से या आप इस तरह से लगाने के बाद सारे बैंगनों पे हम इस तरह से बेसन को, प्लेन बेसन है इसमें कुछ भी नहीं है, सारे बैंगनों के अंदर इस तरह से हम लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा लगा लिया है। देखिए सारे बैंगन जो हैं हमारे रेडी हो गए हैं। अब आ गया है मेरा बहुत ही फेवरेट स्टेप, यानी कि अब हम इसको करेंगे फ्राई, जिससे इस बैंगन का मज़ा जो है वो कोई नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और सारी जान जो है वो इस स्टेप के अंदर है। हमें बहुत अच्छा सा इसको फ्राई करना है। हमें इसको इतना अच्छा फ्राई करना है कि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाए। चलें अब आ जाते हैं हम इसके बघार की तरफ, तड़के की तरफ, जिसके लिए मैंने लिए हैं 6-7 मैंने लिए हैं लहसुन के जवे, चंद मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, 6-7 ही मैंने लिए हैं साबित लाल मिर्च। अब हम लहसुन को बारीक बारीक गोल गोल स्लाइस में काट लेंगे और इसके साथ ही जो कड़ी पत्ते हैं उनके हम सारे पत्ते निकाल लेंगे और हरी मिर्च को बीच में से मैंने कट लगा दिया है। देखिए हमारे बैंगन कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं, बड़े क्रिस्पी से लग रहे हैं। सारी जो डिश की जान है वो इसके फ्राई करने के अंदर है। देखिए कितने ज़बरदस्त से मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा हमें इसको फ्राई करना है, क्योंकि सारी डिश की जान जो है वो इसी के अंदर है। मसाले को मैंने दोबारा से गरम कर लिया है। उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हम उसको मिक्स करेंगे और उसको हम अपनी डिश के अंदर निकाल लेंगे। सर्विंग डिश के अंदर हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से निकालने के बाद उसको फैला लीजिए। इसको हमें नीचे तह में, हमें नीचे बेस पे हमें इसको बिछाना है। अब ये हमारे बाकी के जो बैंगन हैं वो भी फ्राई हो गए हैं, बड़े अच्छे से गोल्डन से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। अब हम उसको डिश में निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं, साइडों पे सारे लगा देते हैं इस तरह से। अब प्रेजेंटेशन देखिए कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। इस तरह से हमें इसको प्रेजेंट करना है। दिखने में मज़ेदार लगेगा तो खाने में तो खैर ये है ही मज़ेदार, दिखने में भी हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए ऐसे। तो बड़ा ज़बरदस्त सा मैं इसको सेट कर रही हूँ। देखिए अब हम इसका बघार तैयार करते हैं। बघार के लिए मैंने लिया है जो हमारा बचा हुआ ऑयल था वो मैंने ले लिया है और इसके साथ फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा और ऑयल। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर और ऑयल लिया है। अब हमारी जो साबित लाल मिर्चें थी वो मैंने डाली हैं और उसको अच्छा सा डार्क मैंने फ्राई कर लिया है। जलनी नहीं चाहिए लेकिन डार्क साइड पे हम इसको रखेंगे, अच्छा सा डार्क फ्राई करेंगे। इसके बाद जो हमारी सारी चीज़ें थी जिनमें हमारा कड़ी पत्ता है, लहसुन है और हमारी हरी मिर्चें हैं जिनमें कट लगा हुआ है, उसको भी हम बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। चमचा चलाते रहना है, डार्क नहीं करना है बिल्कुल भी, वरना लहसुन का जो फ्लेवर है, जो उसका टेस्ट है वो बिटर हो जाएगा। साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून बटर के। बटर जो है वो इसके टेस्ट को बहुत ज़बरदस्त कर देता है, बहुत इन्हेंस कर देता है, तो बटर आप ज़रूर डालिएगा। और इसके बाद फिर हम इसको कर देते हैं अपने डिश के ऊपर पोर। पूरी डिश के ऊपर हम इसको फैला के डालते हैं। हम अपना तड़का लगा देते हैं। ये तड़का जो है ये इसके टेस्ट को भी तड़का लगा देगा। बहुत ही मज़ेदार सा, ये देखिए खूब ज़बरदस्त सा ये मैंने इसके ऊपर बघार डाल दिया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में मुझे अपने ज़रूर बताया करें कि आपको ये कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो बड़ा मज़ेदार सा ये हमारा देखिए कितना बेहतरीन हमारा ज़बरदस्त मसाले वाले हमारे फ्राई बैंगन तैयार हो गए हैं।
बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बने बेल को और ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इसी तरह से मेरी वीडियोज़ देखते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, आसान रेसिपी के साथ।